नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। दोस्तों, आज हमारा फिज़िक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है, फिज़िक्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों की विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, भौतिक राशियों की विमाएँ क्या हैं, विमीय सूत्र समीकरण कैसे लिखा जाता है और इनका अनुप्रयोग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपना लेक्चर का जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियों की विमाएँ अपने चैनल यूनिक स्टडी 360 के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो है बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड है हमारा विमीय सूत्र, विमीय समीकरण यानी डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, और थर्ड हमारा विमीय विश्लेषण एवं उसके अनुप्रयोग, उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। छोटा टॉपिक है दोस्तों, 1-2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में भी ये भी टॉपिक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं। भौतिक राशि की विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। यानी मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियों की विमाएँ कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधा सा डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भौतिक राशियों की विमाएँ कैसे निकालेंगे? जैसे चाल है, स्पीड है, स्पीड को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, यानी दूरी बटे समय लिखते हैं। दूरी मीटर में होती है, सेकंड का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर की घात +1 और सेकंड की पावर -1। सेकंड की पावर -1 कैसे होगी दोस्तों? जैसे T/S है, तो S को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। जब नीचे से किसी को ऊपर लिखते हैं तो उसकी पावर, जो जितनी पावरें होती हैं वो पावर उसकी माइनस में आ जाती है। तो मीटर को लेंथ यानी लेंथ को किस में? एल में लिखेंगे, समय सेकंड में टी में लिखेंगे, तो L1 T-1 ये हमारी क्या होगी? ये हमारी चाल की विमा होगी। जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो जो हमारी लेंथ होती है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से, समय को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हैं। चाल के उपरोक्त विमीय सूत्र से हम देखते हैं कि चाल में लंबाई की विमा +1 है तथा समय की विमा -1 है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे चाल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा बताओ। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे चाल L1 T-1 होता है, तो द्रव्यमान की विमा क्या है? m⁻0 यानी +1 है। फिर नोट क्या है? किसी व्युत्पन्न यानी किसी डराइव्ड भौतिक राशि के विमीय सूत्र में उस मूल फंडामेंटल भौतिक राशि की विमा 0 होती है जिस पर वह निर्भर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी जिस पर वो मात्रक डिपेंडेंट नहीं होगा, उसकी जो भौतिक राशि की जो विमा होगी वो 0 होगी। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक यानी गुरु कोष्टक यानी लार्ज कोष्टक में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा त्वरण की विमा हम कैसे निकालेंगे? त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेग बराबर विस्थापन बटे दूरी। विस्थापन को क्या लिखेंगे? विस्थापन क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम L से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं। तो वेग की होगी L1 T-1 और फिर नीचे हमारा समय फिर से T हो जाएगा, तो L1 रहेगा, फिर T1 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर माइनस की 2 हो जाएंगी, तो -1 2 हो जाएगा, तो L1 T-2 हो जाएगा। तो फिर वाई फार्मूला हम देखते हैं कि तो त्वरण में लंबाई की विमा क्या है? तो +1। ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि आपको विमा का फार्मूला देगा, उसमें पूछेगा कि मतलब अलग अलग पूछेगा किसकी विमा क्या है, तो उसमें लंबाई की विमा +1 है, समय की -2 है क्योंकि T की पावर -2 है, द्रव्यमान इसमें है नहीं, M की पावर 0 है यानी M इसमें है ही नहीं। फिर आता है फोर्स की विमा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बल क्या होता है? बल क्या होता है? त्वरण और द्रव्यमान इंटू त्वरण F बराबर ma है, तो m को तो हम m ही लिखा रहे हैं क्योंकि मास का हम m लिखते हैं। त्वरण को कैसे निकालेंगे? त्वरण बराबर क्या लिखेंगे? वेग बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय यानी L-1 और फिर T1 माइनस से ऊपर जाएगा तो L-2। तो हमारा जो फोर्स है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? M1 M1 L1 और T-2। फिर हम देखते हैं कार्य की विमा हम कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल की हमने अभी निकाली M1 L T-2, और फिर विस्थापन लेंथ यानी मीटर में, तो इसको L लिख देंगे, तो M1 L1 T-2 और L एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? M1 L2 T-2। ये हमारा हो गया कार्य का। बेसिकली जो हमारा वर्क होता है, कार्य और ऊर्जा की जो विमा होती है वो समान होती है, यानी हमारा जो वर्क होता है और जो एनर्जी होती है उसकी जो विमा होती है वो समान होती है। फिर हम देखते हैं कि शक्ति यानी पावर P बराबर क्या होता है? W/T यानी कार्य बटे समय।
तो वर्क की हमने निकाल ही ली है m1 L2 t माइनस टू। कार्य समय मतलब t, इसको हम t से डिनोट करते हैं, t को नीचे रखेंगे तो t एक नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -1 जुड़ के -3 हो जाएंगे। तो m1 L2 t माइनस टू ये हमारी पावर की विमा हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, यानी विमीय सूत्र से विमीय समीकरण को कैसे लिखते हैं। यानी किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं, यानी कितनी घातें हैं। जैसे चाल का विमीय सूत्र m0L1t-2 है, त्वरण का विमीय सूत्र m0L1t-2 है। और विमीय समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेग को हम लिखेंगे तो mlt दो तीनों में लिखेंगे तो m0 होता है L1t-1, तो ये वेग का विमीय सूत्र हो गया। उसके बाद फोर्स, ये फोर्स का विमीय सूत्र हो गया। फिर हमारा तीसरा क्या है, विमीय विश्लेषण में से अनुप्रयोग, यानी इसमें विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विमीय विश्लेषण का काम क्या होता है। किसी समीकरण की शुद्धता का जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, रिलेशन बनाना, किसी समीकरण में नियतांकों और वेरिएबल्स की विमाएँ ज्ञात करना। उससे हम इन तीनों काम किसकी सहायता से करेंगे, जब हमको विमीय फार्मूला पता होगा, डायमेंशनल फार्मूला जब पता होगा तभी कर पाएंगे। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि किसी समीकरण की, जो समीकरण बना होता है, उसकी शुद्धता की जांच कैसे करेंगे। तो कोई भी समीकरण शुद्ध तभी कहलाएगी जब वह विमीय रूप से शुद्ध होगी। विमीय रूप से शुद्ध कैसे होगी, उसको हम कैसे चेक करेंगे। समीकरण में दोनों तरफ की विमा समान होनी चाहिए। अगर इधर m की विमा है तो उधर l की विमा, m की विमा भी समान होनी चाहिए। किसी भी समीकरण में समान विमा वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। मान लो अगर एक साइड हमारा m की पावर -1 है और उधर m की पावर -1 है, तो उसको हम जोड़ घटा सकते हैं जब हमारा विमाएँ सेम होंगी तभी। यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी समीकरण में वह अशुद्ध समीकरण है, तो वह समीकरण अशुद्ध हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा टॉपिक, विमीय विश्लेषण यानी भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करना। एक्चुअली में भी बहुत सारी राशियाँ जिनकी विमाएँ हमको निकालनी हैं, तो ये हमने आपको आज इसलिए बताया क्योंकि आप समझ सकें कि विमाएँ हम निकालेंगे कैसे, किसको किससे डिनोट करेंगे। तो बेसिकली जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम आपको कम से कम 20 से 25 विमाएँ और कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।